हेलो माय प्यारे बच्चों, आज हमारा प्रीपोजिशन का सेकंड क्लास है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन किए थे? प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, परिभाषा भी डिस्कशन किए थे। और प्रीपोजिशन आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये बेसिक्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये बेसिक पार्ट होता है प्रीपोजिशन का। देखो, एक्चुअली प्रीपोजिशन लास्ट क्लास में मैंने भी प्रीपोजिशन का परिभाषा भी आपको बताया बताया था। क्या कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इट मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक शब्द भी होता है, एक शब्द समूह भी होता है माय प्यारे बच्चों, जो हमेशा किसी ना किसी नाउन या तो प्रोनाउन को फॉलो करता है माय प्यारे बच्चों। क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा किसको फॉलो करता है? नाउन या तो प्रोनाउन को फॉलो करता है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन या तो प्रोनाउन आएगा। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या तो प्रोनाउन को फॉलो करता है माय प्यारे बच्चों। जब प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये किसका ऑब्जेक्ट? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मीन्स प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स किसी भी सेंटेंस में हमारा नजर माय प्यारे बच्चों किसी नाउन का ऊपर आ गया तो, मीन्स किसी न किसी सेंटेंस में हमारा नजर नाउन का ऊपर आ गया तो नाउन का पहले प्रीपोजिशन आना या न आना, ये हमेशा नाउन ही डिसाइड करता है। जो नाउन का पहले प्रीपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा। मीन्स सपोज कोई भी नाउन आए सेंटेंस में, उसके पहले प्रीपोजिशन आना कोई जरूरी नहीं है। सपोज हमारा नजर किसी न किसी प्रीपोजिशन का ऊपर आ गया, मीन्स प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या तो प्रोनाउन आएगा, ये कंपलसरी है। क्लियर? मीन्स नाउन का मर्जी से वो प्रीपोजिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है, मगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, मीन्स प्रीपोजिशन के बाद अवश्य नाउन आएगा। ये कंपलसरी, नाउन या तो प्रोनाउन आ सकता है। देन देखो राजेश, इधर देखो ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। राजेश इज ए टीचर, टीचर भी एक नाउन है। राजेश क्या है? राजेश भी एक नाउन है। ये दोनों नाउन में अंतर क्या है? ए नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ए नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ए नाउन कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये व्हाट का जवाब भी है, ये व्हाट का जवाब है राजेश, और व्हाट का आंसर, ये दोनों सब्जेक्ट है इज इक्वल टू व्हाट का जवाब, ये दोनों इक्वल है, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। सेकंड, कार भी नाउन है, इधर राजेश भी नाउन है, मगर राजेश इज अकार, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। ना तो ये ऑब्जेक्ट है, ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों का रोल प्ले नहीं कर रहा है कार। हम आगे जाके फिर डिस्कशन करेंगे। ही इज इन द रूम, इधर ये भी नाउन है, इधर ये प्रीपोजिशन है, ये आगे हम डिस्कशन करेंगे। देखो, प्रीपोजिशन का रियल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। प्रीपोजिशन एक शब्द या ग्रुप ऑफ शब्द होता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो हमेशा किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन का पहले यूज होगा। कौन यूज होगा? प्रीपोजिशन। वी कैन यूज प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। कौन सा नाउन या प्रोनाउन का पहले हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे? दैट इज नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट नॉर ए कॉम्प्लीमेंट। जो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है,
जो नाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले नहीं कर सकता है, जो नाउन सेंटेंस में ना तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, वही नाउन का पहले हम क्या करेंगे, हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे प्रीपोजिशन? वी यूज अ प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन का पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्यों? टू कन्वर्ट इट इनटू, हम कन्वर्ट करने के लिए एडजेक्टिव या an adverb। मीन्स ही एक प्रीपोजिशन के साथ नाउन या प्रोनाउन को लेके, मीन्स प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये जो फ्रेज बनेगा, ये जो फ्रेज बनेगा, ये फ्रेज होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का दो रोल होगा, एक तो है एडजेक्टिव का रोल, एक तो है एडजेक्टिव और दूसरा है एडवर्ब। मीन्स एडवर्ब और एडजेक्टिव बनाने के लिए, एडजेक्टिव फ्रेज या तो एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए, एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नाउन प्रोनाउन का पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यही है डेफिनेशन माय प्यारे बच्चों। ताहले प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन दैट इज नाइदर ए सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट नॉर ए complement, and we use a preposition before a noun or a pronoun to convert it into an adjective or an adverb। ये डेफिनेशन आपको, ये परिभाषा आप याद कर लेना माय प्यारे बच्चों। देन देखो प्रीपोजिशन, ये एक सेंटेंस है, ही स्लेप्ट देम, इधर ये गलत, ये एरर है, इसमें एरर है। ये तो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन स्लेप्ट के बाद है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ना तो ये सब्जेक्ट है, ना तो ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ये तीनों का रोल प्ले नहीं कर रहा है। मीन्स ही सपोज ये प्रोनाउन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल तो प्ले नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का रोल तो प्ले नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रोल तो प्ले नहीं कर रहा है, मगर ये क्या रोल प्ले करेगा इस सेंटेंस में? हम क्या करेंगे, ये जो प्रोनाउन का पहले प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, इसमें प्रीपोजिशन डाल देंगे, प्रीपोजिशन ऐड करके एक फ्रेज बनाएंगे, दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। हम एक फ्रेज बनाएंगे, ये फ्रेज क्या क्या रोल करेगा, ये एडवर्ब का रोल करेगा। इधर ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देम का पहले हम एक प्रीपोजिशन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही स्लेप्ट विथ देम, हम विथ ऐड कर दिया, बिफोर ऐड कर दिया, आफ्टर भी लगाया प्रीपोजिशन, देम का पहले फॉर भी लगाया प्रीपोजिशन, देम का पहले विदाउट भी लगाया प्रीपोजिशन, फिर बिकॉज ऑफ भी प्रीपोजिशन लगाया। देखो देम का पहले हम डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज किया। मीन्स ये एक प्रीपोजिशन हम प्रोनाउन का पहले डाल दिया, डालने का बाद ये टोटल सेंटेंस का मीनिंग परिवर्तन हो जाता है। मीन्स प्रीपोजिशन ही स्लेप्ट विथ देम, इसका मीनिंग ही स्लेप्ट बिफोर देम, उस मीनिंग दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग हो गया। मीन्स प्रीपोजिशन, वी हैव टू यूज अ प्रीपोजिशन बिफोर देम टू मेक it into an adjective prepositional phrase और an adverb prepositional phrase। ये नोट बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नोट आप कॉपी में नोट कर लीजिए। देन देखो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ना तो वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, ना तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, ना तो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करेगा। ये दोनों एक फ्रेज बनाएंगे, ये फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव या तो एडवर्ब का रोल प्ले कर सकता है। ये आप याद कर लेना। देखो सब्जेक्ट, हमारा जो सेंटेंस पैटर्न होता है, एक तो सब्जेक्ट है, दूसरा है वर्ब, दूसरा है थर्ड पार्ट में है क्या नाउन या तो प्रोनाउन। इधर जो नाउन प्रोनाउन, ये नाउन प्रोनाउन ये तो ऑब्जेक्ट है, मगर ये नाउन प्रोनाउन किसका ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इधर ना तो प्रीपोजिशन तो नहीं है, ये वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। देखो
ताहले प्रीपोजिशन का क्या डेफिनेशन है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन. It is used to connect this noun or pronoun with the remaining part of the sentence. ये मैंने डिस्कशन किया था. देन प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा. वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा. देखो फॉर एग्जांपल सपोज ऑन एक प्रीपोजिशन है, बाय भी एक प्रीपोजिशन है, एंड भी आट भी एक प्रीपोजिशन है. मीन्स ऑन, बाय, आट ये तीनों प्रीपोजिशन के बाद ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है, ये मोर देन वन वर्ड प्रीपोजिशन नहीं है. ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोला जाता है. क्लियर? मीन्स ये ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एंड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. मैं प्यारे बच्चों मीन्स किसी ना किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब के साथ नाउन प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर? सपोज वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन, वर्ब के बाद वर्ब प्लस नाउन या तो प्रोनाउन, ये नाउन प्रोनाउन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर सकता है. क्लियर? जब वो व्हाट का आंसर होना चाहिए, हुम का आंसर होना चाहिए. व्हाट और हुम का आंसर होगा तब जाके ये नाउन प्रोनाउन क्या रोल प्ले कर सकता है, ये आपका ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है. देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिया का कर्म. वर्ब का ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी ना किसी क्रिया का कर्म. क्रिया का कर्म क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट वो संज्ञा या तो सर्वनाम होता है. मीन्स संज्ञा या तो सर्वनाम, नाउन या तो प्रोनाउन, ये तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है. सपोज वर्ब का ऑब्जेक्ट ये ओ संज्ञा होता है क्या, ओ सर्वनाम होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है हमेशा. क्लियर? देखो इधर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन. मीन्स एक संज्ञा भी आ सकता है, एक सर्वनाम भी आ सकता है. वर्ब के बाद आने वाला संज्ञा या तो सर्वनाम का ऊपर एक क्रिया जो वर्ब का ही प्रभाव आएगा. सपोज प्रभाव होगा तो ये नाउन प्रोनाउन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है. हम कहलाएंगे क्या वो माने ये नाउन या प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब. मीन्स वाक्य में क्या, किसे, किसको पूछने पर जो उत्तर मिले वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है माय प्यारे बच्चों. देन अनदर है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट. प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो संज्ञा या तो सर्वनाम होता है जो प्रीपोजिशन के बाद आता है. क्लियर? हम प्रीपोजिशन के बाद आने वाला संज्ञा या तो सर्वनाम दोनों ये प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सेंटेंस में क्या लगा के क्वेश्चन पूछेंगे तो, किसे लगा के क्वेश्चन पूछेंगे तो, किसको लगा के क्वेश्चन पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही आंसर ही, वही उत्तर ही ऑब्जेक्ट होता है, वही उत्तर ही ऑब्जेक्ट होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है. किसका ऑब्जेक्ट है? वही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. क्लियर? देखो द बुक इज ऑन द टेबल. इधर जो ऑन द टेबल है नाउन, ये ऑन का ऑब्जेक्ट होता है. टेबल किसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑन का ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर? देन देखो एक में आपको एक सेंटेंस दे रखा है. देखो राजेश प्लेज हॉकी. इधर देखो ये प्ले वर्ब है, राजेश सब्जेक्ट है. इधर जो हॉकी है ना, हॉकी क्या है?
ये हकी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिल जाता है। हैं, राजेश प्लेज व्हाट, व्हाट डज राजेश प्ले, आंसर आ जाएगा हकी। राजेश रैन देम और जूली, सपोज ये रैन को क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा क्या? आंसर नहीं मिल रहा है, मीन्स ये एक एरर है, इसमें एरर है। राजेश रैन देम नहीं है, राजेश रैन विथ देम करो हो जाएगा। ही स्लेप्ट देम नहीं होगा, ये भी एरर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से आंसर नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन पूछने से व्हाट और लगा के क्वेश्चन पूछेंगे तो सपोज आंसर आएगा, तो तब जाके ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। गोविंद हेल्प्ड पीटर, ये किसको हेल्प किया? पीटर को हेल्प किया, ये ऑब्जेक्ट है। ये भव होता है, ये इसमें एरर नहीं है। देखो, ही इज प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट व्हाट का जवाब आ रहा है। किसके साथ खेल रहा है? ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड नाउन है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये विथ का ऑब्जेक्ट है। इन द गार्डन, इधर ये भी नाउन है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इनका ऑब्जेक्ट है। इधर मॉर्निंग, ये भी नाउन है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये भी इनका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? मीन्स इधर नाउन की टोटल नाउन कितना? ये भी एक नाउन, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ये प्लेइंग का ऑब्जेक्ट होता है। देन इधर ही फ्रेंड किसका ऑब्जेक्ट है? विथ का ऑब्जेक्ट है। ये गार्डन किसका ऑब्जेक्ट है? इन का ऑब्जेक्ट है। ये मॉर्निंग किसका ऑब्जेक्ट है? ये भी इन का ऑब्जेक्ट है। राजेश आस्क्ड माय नेम, राजेश आस्क्ड व्हाट, ये व्हाट का जवाब, ये भी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मीन्स इधर दो ही एरर है और सब मैंने आपको बता दिया। देन इन द मॉर्निंग द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल विथ देयर फ्रेंड्स। इधर देखो, इन द मॉर्निंग, इधर भी ये मॉर्निंग नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, इधर देखो गो वेयर, गो टू स्कूल आ गया टू प्रीपोजिशन के बाद। इधर देखो ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन के बाद, ये प्रीपोजिशन के बाद। स्टूडेंट्स ऑफ इंडोर, एठी ये इंडोर, इंडोर ये भी है नाउन, ये ऑब्जेक्ट है किसका? ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। द स्टूडेंट्स ऑफ इंडोर स्टडी इन द स्कूल विथ इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन। इधर देखो विथ ये नाउन है, इंटरेस्ट है, एंड डिसिप्लिन भी नाउन है। ये दोनों ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। कंपाउंड नाउन होता है, किसका ऑब्जेक्ट है? विथ का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? द स्टूडेंट्स ऑफ इंडोर स्टडी, इधर ये वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। माय प्यारे बच्चों, आप खुद जो ये तीनों सेंटेंस खुद लिखो कॉपी में, आप उसका आंसर मुझे दे देना, कमेंट में आंसर मुझे दे देना। माय प्यारे बच्चों, देखो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, थोड़ा लिखो, लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। हो गया? देन प्रीपोजिशन का यूज हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे करेंगे? हमेशा प्रीपोजिशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज हो सकता है। मैं प्यारे बच्चों, कैसे? प्रीपोजिशन के बाद जेरोंड आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद हम V1 प्लस ING लगा सकते हैं। देखो, प्रीपोजिशन आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मीन्स खाना खत्म करने के बाद हम बाहर गए, मीन्स खत्म करने के बाद, खाना खत्म करने के बाद, ये के बाद ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर फिनिशिंग डिनर, आफ्टर फिनिशिंग डिनर, ये आफ्टर के बाद जो फिनिशिंग है ना, ये फिनिशिंग है, ये जेरोंड, ये V1 प्लस ING, V1 प्लस ING मीन्स V4। आप माय प्यारे बच्चों, आप सब याद करो, याद रखो माय प्यारे बच्चों, क्या याद रखोगे आप? कभी भी प्रीपोजिशन के बाद, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हम V1 यूज नहीं करेंगे। V1 कभी भी प्रीपोजिशन के बाद यूज नहीं हो सकता है। मैं प्यारे बच्चों, मीन्स
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का यूज होगा, कभी हम V1 का यूज नहीं कर सकते हैं। V1 का यूज नहीं होगा प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज हो सकता है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड यूज हो सकता है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, वो नाउन V4 है। क्योंकि V4 का क्या क्या रोल होता है? V4 नाउन भी हो सकता है सेंटेंस में, V4 वर्ब भी हो सकता है सेंटेंस में, V4 पार्टिसिपल भी हो सकता है। मीन्स ये एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकता है सेंटेंस में। V4 एडजेक्टिव भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है। सपोज V4 के साथ V4 अकेला होगा, V4 अकेला होगा तो वो नाउन का रोल भी प्ले कर सकता है। याद हो गया? सपोज सेंटेंस में V4 अकेला है, वो नाउन हो सकता है। सपोज ये V4 का बी वर्ब का साथ V4 है, बी फैमिली का किसी ना किसी का साथ V4 है, तो ये मेन वर्ब होगा। ये V4 सपोज V4 के बाद नाउन है, V4 के बाद नाउन है, ये हमेशा आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा क्योंकि किसी ना किसी को मॉडिफाई करेगा। जब V4 किसी ना किसी को मॉडिफाई करेगा तब जाके वो V4 एडजेक्टिव होगा, पार्टिसिपल होगा। V4 का प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल है, हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको। क्लियर? देखो इधर जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम करेंगे अभी, प्रीपोजिशन का यूज किस किस प्लेस में हम करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद V4 का यूज होगा, मान जेरंड भी मीन्स प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन का प्लेस में V1 प्लस ING आ गया, V1 प्लस ING आ गया तो ये V4 जेरंड है क्योंकि ये नाउन का रोल प्ले करेगा। देखो बिफोर माने वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, इधर B4 है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के बाद ये जो V4 है ना, ये जेरंड है। देखो बाई का मतलब होता है के द्वारा बा से, के द्वारा और से। तुम ज्यादा पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हो, तुम ज्यादा पढ़कर अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हो। मीन्स अपनी अंग्रेजी को सुधार करना, ज्यादा पढ़कर है, तुम ज्यादा पढ़कर मीन्स यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग, ज्यादा पढ़कर है मीन्स के द्वारा संभव है, ज्यादा पढ़ने के द्वारा संभव है आपका इंग्लिश आप इंप्रूव कर सकते हो। अनदर है फॉर, ये फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। इधर जो फॉर है ना, ये फॉर प्रीपोजिशन है, ये हेल्पिंग क्या है? ये हेल्पिंग जेरंड होता है, ये V4 है, ये V4 है, ये प्रीपोजिशन होता है। ये जो फ्रेज बनाया ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का रोल क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन के बाद V4 है, ये जेरंड का रोल प्ले कर रहा है। V4 इधर जेरंड ही है। इन का मतलब होता है, इधर देखो इन का मतलब होता है मे, माने सी इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द क्लब, वो क्लब में शामिल होने में, देखो होने में रुचि रखती है। मीन्स सी इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द क्लब। ये ऑफ का मतलब होता है की का के लिए ऑफ लगेगा। देखो ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कैपेबल ऑफ के बाद सॉल्विंग। दे इंसिस्टेड ऑन कमिंग, ऑन के बाद कमिंग। ही लेफ्ट विदाउट सेइंग, विदाउट का बाद सेइंग, ये भी विदाउट है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का बाद V4 का यूज हो रहा है। मीन्स व्हेन वर्ब कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन, जब किसी ना किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगा तो इट इज ऑलवेज इन ING फॉर्म, वो हमेशा ING फॉर्म में ही आएगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा बात देखो कि एडजेक्टिव का बाद में भी प्रीपोजिशन आ सकता है, किसी ना किसी एडजेक्टिव का बाद में भी प्रीपोजिशन आ सकता है। मीन्स एडजेक्टिव का बाद जो प्रीपोजिशन एक फ्रेज बनाएगा दैट इज नोन एज द एडजेक्टिव फ्रेज, दैट इज नोन एज द
एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स अफ्रेड का साथ ऑफ, एंग्री का साथ विथ, गुड का साथ एट, बैड का साथ एट, इंटरेस्टेड का साथ इन, प्राउड का साथ ऑफ, टायर्ड का साथ ऑफ, ये सब एक फ्रेज है। दी माने दीज फ्रेजेस आर नोन एज द एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव मीन्स अफ्रेड ऑफ, से डरना, से डरना। सी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, सी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। तब देन ही इज एंग्री विथ हिज फ्रेंड अबाउट द मिस्टेक मीन्स ही से नाराज। एंग्री विथ मीन्स ही के बारे में नाराज, माने ही इज एंग्री विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपनी गलती के लिए अपने दोस्त से नाराज है, वो अपनी गलती के लिए दोस्त से नाराज है। ही इज एंग्री विथ हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज मिस्टेक, उसकी माने उस वो अपनी गलती के लिए मीन्स वो फ्रेंड का गलती के लिए उसका ऊपर वो नाराज है। गुड आर्ट, गुड आर्ट मीन्स सी इज गुड आर्ट पेंटिंग, गुड आर्ट पेंटिंग, गुड आर्ट, गुड आर्ट मीन्स में अच्छा होना, वो पेंटिंग में अच्छी है, वो पेंटिंग में अच्छी है मीन्स वो अच्छी है कहाँ पे, पेंटिंग पे। बैड आर्ट, ही इज बैड आर्ट ड्राइविंग, वो ड्राइविंग में खराब है, वो ड्राइविंग में खराब है मीन किसी चीज से आपको सपोज खराब नाराज है, तब जाके गुड आर्ट बैड आर्ट लगेगा। इंटरेस्टेड इन, रुचि रखना, किसी से रुचि रखना, सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, ऐसे ही होगा। माने इंटरेस्टेड इन रीडिंग, इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग, इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। इधर देखो आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इधर इंटरेस्टेड के बाद इन आएगा। देखो दे आर प्राउड ऑफ देयर सन, प्राउड का बाद ऑफ, ये एडजेक्टिव का बाद ऑफ है, पर गर्व करना, किसी ना किसी का ऊपर आपका सपोज गर्व है, दे आर प्राउड ऑफ देयर सन। Another, suppose many verbs are followed by specific prepositions, कुछ verbs होते हैं जो हमेशा specific preposition का साथ आता है। These are often called the prepositional verbs, वही verb को ही बोला जाता है prepositional verb। मीन्स एग्री का साथ with, एग्री का साथ विथ एक प्रीपोजिशनल वर्ब है होता है, इसका मीनिंग है से सहमत होना, से सहमत होना। आई एग्री विथ योर ओपिनियन, मैं आपकी राय से सहमत हूँ, मैं अपनी राय से सहमत हूँ मीन्स से सहमत होना, मैं अपनी राय से सहमत हूँ। बिलीव इन, मैं विश्वास करना। डू यू बिलीव इन मिरेकल्स, क्या डू यू बिलीव इन मिरेकल्स, क्या आप चमत्कारों में विश्वास रखते हैं, क्या आप चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। थिंक अबाउट, के बारे में सोचना, के बारे में सोचना, के बारे में। आई एम थिंकिंग अबाउट आवर ट्रिप, मैं अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट माई ट्रिप, आई एम थिंकिंग मीन्स मैं सोच रहा हूँ, किसका ऊपर सोच रहा हूँ, मेरा यात्रा के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, यात्रा के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैंने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं मेरे पढ़ाई के बारे में मैं सोच रहा हूँ। मैंने आई एम थिंकिंग अबाउट माई स्टडी मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट माई स्टडी। देखो टॉक अबाउट के बारे में बात करना। वी टॉक्ड अबाउट द मूवी, वी टॉक्ड अबाउट, इधर देखो टॉक्ड अबाउट, टॉक का साथ मीन्स किसी ना किसी वर्ब का साथ जो प्रीपोजिशन एक फ्रेज बनाएगा, दैट इज नोन एज दैट फ्रेज इज नोन एज द प्रीपोजिशनल वर्ब फ्रेज। क्लियर, प्रीपोजिशन का साथ वर्ब, वर्ब का साथ प्रीपोजिशन। वर्ब का साथ जो प्रीपोजिशन है ये थिंकिंग वाला, एग्रीइंग वाला, बिलीविंग वाला, सोच विचार और सहमति और विश्वास रखने वाला जो वर्ब होता है वही वर्ब का साथ प्रीपोजिशन आएगा, तब जाके ये पैटर्न बन सकता है। दूसरा है कुछ वर्ब का साथ जो एक्शन इन्वॉल्विंग है, इन्वॉल्विंग मैंने सपोज एक्शन का साथ मीन्स अटेंशन, इमोशन, ध्यान और भावना से जुड़े हुए वर्ब, जो सपोज ध्यान से सपोज लिसन, लुक, लाफ, ओरी, अपोलाइज का साथ टू, लिसन का साथ टू, लुक का साथ आर्ट, लाफ का साथ आर्ट, ओरी का साथ अबाउट, अपोलॉजी का साथ फॉर, ये इसका साथ भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल वर्ब ग्रुप। दूसरा सपोज
कुछ स्पेसिफिक वर्ब है, बिलोंग, डिफेंड, रिले, फोकस, पे, वेट, ये सब सपोज ओनरशिप दिखाने वाला कुछ वर्ब्स होता है, पेमेंट का ऊपर निर्भर करता है। और फोकस और डिपेंडेंस जो वर्ब होता है ना, उसके साथ में भी प्रीपोजिशन आ सकता है। द बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है, मीन्स दिस बुक बिलोंग्स टू मीन्स किताब का होना, ये किसका होना, ये मेरी ही है, अधिकार बताने वाला, हाँ, ये स्वामित्व बताने वाला, खुद का प्रभुत्व बताने वाला, पर निर्भर होना। वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंड का साथ ऑन मीन्स निर्भर, पूरा टोटली सोसाइटी पूरा डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सिटी टोटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन फोकस, बा ही फोकस्ड ऑन हिज गोल्स, उसका फोकस किस पर है, फोकस्ड पर केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, किसका ऊपर, गोल का ऊपर। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, ही फोकस्ड, वो ध्यान केंद्रित किया था किसका ऊपर, उसका गोल का ऊपर ध्यान केंद्रित किया था। क्लियर, ये सब वर्ब का साथ प्रीपोजिशन भी आ सकता है। दूसरा बात देखो, कुछ एडवर्ब का साथ भी, एडवर्ब का साथ भी हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे अहेड ऑफ, एडवर्ब है अहेड का साथ ऑफ, आउट का साथ ऑफ, आउ के साथ फ्रॉम, ये सब एक एक फ्रेज बनाएंगे। ये फ्रेज भी आपका क्या रोल प्ले करेगा, ये सब गति और मूवमेंट और डायरेक्शन वाला फ्रेज होता है। ये जो फ्रेज ये क्या बताता है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज ये मूवमेंट दिखाएगा और डायरेक्शन दिखाएगा। गति और दिशा बताने वाला जो फ्रेज होता है वो भी क्या रोल प्ले कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का रोल प्ले कर रहा है। किसका साथ, प्रीपोजिशन आर समटाइम्स यूज्ड विथ एन एडवर्ब, एडवर्ब का साथ प्रीपोजिशन जो फ्रेज बनता है, ये फ्रेज क्या शो करता है, टू शो डायरेक्शन, टाइम एंड मैनर। माने डायरेक्शन भी शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा और टाइम भी शो करेगा एंड मैनर भी शो करेगा। मीन्स डायरेक्शन, टाइम एंड मैनर शो करने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो कुछ एडवर्ब का साथ आके के फ्रेज बनाता है, वही फ्रेज को ही माना जाता है क्या, वही फ्रेज मूवमेंट और डायरेक्शन बताने का काम करता है। मैं प्यारे बच्चों, अनदर देखो टुगेदरनेस और अप्रोच बताने वाला, अलॉन्ग विथ, अप टू, बैक टू, ये सब प्रीपोजिशनल, ये सब प्रीपोजिशन का साथ कुछ एडवर्ब। देन एडवर्ब का साथ जो प्रीपोजिशन, ये भी किसी ना किसी पोजीशन और ट्रांजिशन के बारे में बताने के लिए ये भी हम यूज कर सकते हैं एडवर्ब का साथ प्रीपोजिशन। द मंकी जम्प्ड, देखो मंकी जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री, इधर से नीचे, जम्प्ड डाउन मीन्स से नीचे। देखो स्थिति मीन्स पोजीशन बताने के लिए, किसी का पोजीशन बताने के लिए हम यूज करेंगे। देखो अनदर है प्रीपोजिशनल फ्रेज सपोज एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा तो एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज माना जाता है। जब सपोज वो वर्ब का एडवर्ब का रोल प्ले करेगा, किसी ना किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तब जाके वो एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज माना जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग ए नाउन को मॉडिफाई कर। सपोज द गर्ल विद द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, ये जो रेड ड्रेस है ना, ये रेड ड्रेस किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। ही रैन टू द स्टोर, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है रैन को। मीन्स सपोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द प्रीपोजिशनल फ्रेज, सपोज प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होगा, किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। सेंटेंस में ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या जरूरत होता है, सेंटेंस को एनलार्ज करने में जरूरत होता है, सेंटेंस का मीनिंग देने के लिए जरूरत होता है। मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज ज़्यादा होता है सेंटेंस के अंदर। मैं प्यारे बच्चों देखो, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, द बुक इज माइन, ये तो सेंटेंस है, बुक इज माइन ये सेंटेंस है। ऑन द टेबल ज़्यादा कुछ बोल रहा है, किसका ऊपर, किसके बारे में बोल रहा है, बुक का बारे में। बुक कहाँ है, बुक ऑन द टेबल पर है। द गर्ल इज माई कजिन, ये भी हो सकता है सेंटेंस, द गर्ल इज माई कजिन ये हो सकता है। द गर्ल विथ रेड हेयर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये गर्ल के बारे में बात कर रहा है। द मैन इन द ब्लैक कोट इज ए टीचर, द मैन इज ए टीचर ये तो सेंटेंस है, मगर ये विथ द ब्लैक कोट ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। ये किसके बारे में ज़्यादा फोकस करता है, किसके बारे में ज़्यादा मॉडिफाई करता है, ये मैन को ही मॉडिफाई करता है।
जब किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज एक नाउन को मॉडिफाई करेगा तब जाके ये एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। देखो इन द ब्लैक कोट, इधर ये मैन को मॉडिफाई किया, ये मैन का ही ये एडजेक्टिव है, ये मैन नाउन है, ये एडजेक्टिव है। विथ रेड हेयर ये गाल को मॉडिफाई कर रहा है, ऑन द टेबल ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है। ये सब मॉडिफायर्स होते हैं। ये मॉडिफायर्स होते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं? ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं। सपोज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ प्रीपोजिशन, सपोज नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वही एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। सपोज वो ग्रुप ऑफ वर्ड विथ प्रीपोजिशन किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। देखो ही सी रैन अक्रॉस द फील्ड, रैन अक्रॉस द फील्ड किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? रैन को। दे अराइव्ड ऑन अ टाइम, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? अराइव्ड को। सी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है। ही वी विल मीट आफ्टर द मूवी, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? मीट को मॉडिफाई कर रहा है। इधर देखो ये आफ्टर द मूवी मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, इधर ये मॉडिफाई कर रहा है स्पोक को, इधर ऑन टाइम मॉडिफाई कर रहा है अराइव्ड को, अक्रॉस द फील्ड मॉडिफाई कर रहा है रैन को। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा मॉडिफाई करेगा वर्ब को तो एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। वही प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई करेगा नाउन को तो ये एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। माय प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लो, ये आपको बहुत काम पे आएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज का ये सेकंड क्लास है, हम आगे जाके फिर डिटेल्स पढ़ाएंगे मैं प्रीपोजिशन चैप्टर। स्टेप बाय स्टेप आपका प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर लेके जाऊंगा। कम से कम 8-10 घंटा का क्लास होगा। आप सब मेरे साथ बने रहिए। आपका अच्छा लग रहा है ना? अब एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका फ्रेंड को बताइए जय विजय सर का साथ क्लास करने के लिए। देखो ये सब आपको, ये पॉइंट्स आपको याद करना होगा। देखो आज जो मैंने पढ़ाया प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन, फिर पढ़ाया प्रीपोजिशन के बाद जेरंड, ये भी आज हम चैप्टर डिस्कशन किया प्रीपोजिशन के बाद जेरंड। थर्ड में मैंने डिस्कशन किया एडजेक्टिव का साथ प्रीपोजिशन। फोर्थ में मैंने डिस्कशन किया वर्ब का साथ प्रीपोजिशन। फिफ्थ में डिस्कशन किया प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज फिफ्थ में। सिक्स्थ में मैंने डिस्कशन किया प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज्ड एज एन एडवर्ब, मीन्स एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये आपका सिक्स्थ मीन्स आज जो मैंने प्रीपोजिशन का ऊपर ये 6 पार्ट में मैंने डिस्कशन किया। आप जो बार बार देखिए मेरा वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि द प्रीपोजिशन का साथ नाउन आएगा ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। जब प्रीपोजिशन का बाद जो जेरंड है ये V1 + ING, ये V4 है। V4 हमेशा जेरंड का रोल प्ले करेगा। दूसरा बात है अफ्रेड ऑफ, ये एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज। एंड लुक आफ्टर बा टॉक अबाउट, ये प्रीपोजिशनल वर्ब। एंड इधर प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है प्रीपोजिशन विथ नाउन, ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, ये क्या होगा? एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज। इतना ही आज। नेक्स्ट क्लास में हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये सब हम डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करता हूँ। माय प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करो और शेयर भी करो। सपोज कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आप चाहते हो ना, मेरा YouTube चैनल में आप कमेंट करो, जे सर ये टॉपिक लेके आओ, मैं आपको रेगुलर लेके आऊँगा। इतना ही रखता हूँ। टाटा, बाय बाय।